बांग्लादेश आउट हो रहा है वर्ल्ड कप से। बांग्लादेश आउट हो रहा है। आउट हो रहा है और ब्रेकिंग न्यूज है बिल्कुल कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से किक आउट करने पर भारत और खासकर क्रिकेट को क्या नुकसान होने वाला है। अभी तक की खबर है भारत जो है ना वो इस चीज पे आमादा है कि बांग्लादेश हमारे मुल्क आके खेले, हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से किक आउट करने पर भारत और खासकर क्रिकेट को क्या नुकसान होने वाला है। देखिए नुकसान तो बहुत है क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी जो है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर गया है कि हम श्रीलंका जाएंगे, वहाँ पे हम अपने मैचेस खेलेंगे, हम इंडिया नहीं जाएंगे। जी जी। तो मतलब कि दो मुल्कों के दरमियान तो यहाँ पे तनाज़ा पैदा हो गया है। लेकिन जब एक और कंट्री ऐसे ही एंट्री देते हैं, वो भी क्यों दे रहे हैं, वो भी एशिया से, बिल्कुल एशिया, हाँ एशियन कंट्री है, क्योंकि आपने उन्हीं के प्लेयर को आईपीएल से किक आउट किया। आपके मुल्क वो आता है खेलता है, आपने वहां से निकाल दिया है और बाकायदा आपने मीडिया पे उसका ऐलान किया है, सब चीजें हुई हैं। तो इसका ये मतलब है कि कल को अगर आप उनके साथ बायलैटरल सीरीज खेलते हैं, कोई इवेंट होता है एशिया कप का, आईसीसी का, तो आप उसमें कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपके मुल्क आते हैं। ऐसे ही। और शायद मुझे लगता है जो भारत के इंतहा पसंद लोग हैं उन्हीं की बदौलत ये हुआ है कि उनकी बियर्ड है मुस्तफिजुर रहमान की, और मुसलमान है वो, बिल्कुल मुसलमान हैं जी। सबसे मेन तो पॉइंट यही आता है मुस्लिम है। मैं तो इन चीजों पे इतनी बात करती भी नहीं जो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। जी मैम, मैं यहाँ ये बात करना, ऐसी चीज है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें दो ममालिक हो गए, लोग हो गए, आपस में मिलते हैं, बैठते हैं। स्पोर्ट्स दिलों को जोड़ता है, दो मुल्कों को जोड़ता है, बाउंड्री खत्म करता है। देख रहे हैं आप, फुटबॉल देख रहे हैं आप, उन्हीं चीजों पे रह के बात करें। जब आप जाती हैं इन चीजों के अलावा या फिर हट के आप बात करते हैं तो फिर तो बहुत से इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज भी आ जाते हैं। तो आई थिंक क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में आपको मिलजुल के रहना चाहिए, आपको जोड़ती है। अब मुझे याद है जब इंडिया पहले पाकिस्तान आता था, मतलब एक अलग ही, अब जब पाकिस्तान गए वर्ल्ड कप खेलने 23 में, वर्ल्ड कप जब ओडीआई हुआ है, तो कैसे वहां के लोगों ने पाकिस्तान को प्यार दिया है। तो ये चीज होती है ऐसे ही। मैम ऐसे ही मेरा अगला सवाल ये है कि इस वाले से काफ़ी जो है ना वो बांग्लादेश जाएगा नहीं जाएगा, आईसीसीएस को जो है ना उससे अमल दखल करना पड़ा। तो कल ही या परसों जो है ना आईसीसी का वफद गया हुआ था, लेकिन उसमें सबसे अहम बात ये हुई कि बांग्लादेश ने 2 भारतीय एहलकारों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। उसके बाद ज़्यादा इसमें हाइप हुई। तो क्या आईसीसी बांग्लादेश को भारत जाने पर राज़ी कर पाएगा कि नहीं? अभी तक की खबर है कि भारत जो है ना वो इस चीज पे आमादा है कि बांग्लादेश हमारे मुल्क आके खेले, हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे जी। और आईसीसी अगर आप बात कर लें तो कह लें कि 80% जो है भारतीय वहाँ के लोग हैं, जैशा उसके सदर हैं, बिल्कुल असरसू हैं, बिल्कुल अंदर के जो लोग भी वहाँ पे बैठ के काम करें सब इंडिया से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही है। तो लेकिन जो अभी खबर सामने आई है वो ये है कि बांग्लादेश आउट हो रहा है वर्ल्ड कप से। बांग्लादेश आउट हो रहा है और ब्रेकिंग न्यूज है बिल्कुल। और जो स्कॉटलैंड है वो इंक्लूड हो रहा है वर्ल्ड कप में उनकी रिप्लेसमेंट पे, जो कि मुझे लगता है इंतहाई गलत है, बहुत ही गलत बात है। बोर्ड जिसका एक नाम है, इतने लंबे अरसे से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट की दुनिया में उसका नाम है, और आप उसको किस तरह वर्ल्ड कप से बाहर कर रहे हैं, किक आउट कर रहे हैं। हाँ, हालांकि आईसीसी को इन चीजों पे देखना चाहिए कि वहाँ के जो प्लेयर हैं बांग्लादेश के, इंडिया ने उनको किक आउट किया, उसके बाद जो वीजा भी नहीं दिया, आई थिंक वो उनका एक स्टैंड था और लेना भी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बढ़ के होती है। आपने जो बात की है सियासी तौर पे क्रिकेट में सियासत को इन नहीं जो इंडिया ने किया है, और उसने हाइब्रिड मॉडल, पहले पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हुई लास्ट साल की हम बात कर लेते हैं, हाइब्रिड मॉडल जो है ना इन्हीं भारत ने किया अपने लिए। अब जब उनकी अपने पे आई है तो फिर जो है ना तरह तरह की बातें कर रहे हैं, रोना चीखना शुरू कर दिए। बिल्कुल, वैसे आप बिल्कुल आपने पॉइंट अच्छा रेस किया है कि आज तक अभी किसी मुल्क ने इस चीज पे बात नहीं की हाइब्रिड मॉडल पे जाएं, हम वहां नहीं जाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे। इंडिया ही ये चीजें करते हैं। आज वो टाइम है कि इंडिया के इंडिया पे ऊपर, तो फिर जो चीजें निकलना शुरू हो गई, किसी के लिए कोई गड़ा खोदते हैं तो आप खुद ही उसमें गिर जाते हैं। ऐसे भारत उसके लिए जो है ना ताजा मिसाल है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो स्टैंड ले रहा है। अभी जो न्यूज़ सामने आ रही है जी मैं इस वाले से आपसे जो है ना सवाल करने जा रहा हूँ, सॉरी मैंने आपको कट किया है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत ना जाने के मामले पर जब आईसीसी का वफद बांग्लादेश गया है तो बांग्लादेश ने उसी टाइम पाकिस्तान से रब्ता किया है। तो अगला क्या समझती हैं कि पाकिस्तान का लाया अमल क्या होगा? पाकिस्तान शिरकत करेगा T20 में? अगर शिरकत करेगा तो क्या नई शरायत होंगी? या देखिए हम तो शिरकत करेंगे भाई, हम किसी के पीछे नहीं रहे। मतलब ये नहीं कि बांग्लादेश करना भी चाहिए। हाँ भाई हम तो खेलेंगे क्रिकेट, लेकिन जहाँ तक मामला आता है कि पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, स्टैंड लेगा उनके लिए। मोहसिन नकवी आपको पता है कि वो डॉन है क्रिकेट के, क्या पाकिस्तान के, और माशाल्लाह से एसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के। तो वो शायद इस चीज़ पे उनको आवाज़ उठानी चाहिए कि बांग्लादेश जो है वो एशियन कंट्रीज़ में आता है, मतलब एशिया कप जो होता है तो बांग्लादेश वहाँ का हिस्सा है। तो आप उनके लिए बात करें, आईसीसी के पास जाएँ, आप उन्हें कहें जीशा से कि भाई अगर आपकी टीम ने, अगर आपके बोर्ड ने मुस्तफिजुर रहमान को आउट किया है तो अब वो भी तो कोई ना कोई चीज़ करेंगे ना, रिएक्शन देंगे ना उसका। जी ऐसे ही है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे आपके मुल्क में वो आए?
और आप फिर उनके वहाँ पे आते हैं तो उनको क्या मतलब आप किस तरह से सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे? जी मैम यही बात है। इसके अलावा भी मुस्तफिजुर रहमान के अलावा भी उनका क्रिकेट के वाले से उनकी पॉलिटिकल तो टेंशन चल रही है दोनों मुल्कों में, जैसे पाकिस्तान भारत की है ऐसे ही बांग्लादेश और भारत की भी चल रही है। लेकिन इसके अलावा भी इंडिया और बांग्लादेश की एक बायलैटरल ODI सीरीज ड्यू थी, लेकिन भारत ने बांग्लादेश में जाके खेलने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये सारी जो है ना मामला खराब हुआ। जी मेरा अगला सवाल ये है कि बांग्लादेश के इनकार के बाद US, नेपाल, UAE, इटली, अफगानिस्तान, नामीबिया ही भारत में खेलेंगी, क्योंकि बांग्लादेश के 2 मैचेस जो है ना वो तगड़े मैचेस थे। एक था वेस्ट इंडीज से और दूसरा था इंग्लैंड से। तो अगर बांग्लादेश फॉर एग्जांपल अभी तक डिसाइड शायद नहीं हुआ कि बांग्लादेश को किक आउट किया गया कि नहीं हुआ, लेकिन ये आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। लेकिन अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करता, स्कॉटलैंड किधर बांग्लादेश किधर, ये तो जो है ना काफ़ी फ़र्क है। देखिए काफ़ी जो मामला था क्योंकि पूरा एक स्केड्यूल तय हो चुके हैं तो हर चीज़ बिखर के रह जाएगी। ऐसे ही है। ICC को शायद इन चीज़ों पे अब गौर फिक्र करना चाहिए। आप कोई उनके लिए भी बात करें, ठीक है, अगर आप इंडियंस में हैं दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ इंडिया को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर बांग्लादेश नहीं आना चाह रहा तो आप उनके वहाँ भी करवा दें। पाकिस्तान के भी श्रीलंका मैच हो रहे हैं। ऐसे ही है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। देखिए अगर वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश का मैच होता तो वो एक अच्छा खासा फंस के मैच होना था। इवन कि इंग्लैंड के साथ भी बांग्लादेश का मैच हो एशियन कंडीशन में तो वो टफ टाइम देते हैं, काफ़ी दफ़ा हरा चुके हैं। अच्छी टीम है स्पिन कंडीशन पे। ऐसे ही है जी। अगर उसकी जगह स्कॉटलैंड बुलाते हैं, स्कॉटलैंड का मैच होगा इंग्लैंड के साथ तो कोई खास मैच नहीं होगा, देखने भी नहीं देंगे। उस ग्रुप में कुछ भी नहीं रहेगा। गेट मनी दूसरी जो है ना वो चीज़ें तो जाती रही हैं। इस हवाले से भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है अगर ऐसा हुआ तो। हर लिहाज से अभी आप देख लें सीरीज हुई है न्यूजीलैंड के साथ, जी टीम थी उनकी, जी सॉरी मैम, इस हवाले से मैंने आपसे बाकायदा सवाल किए हुए क्योंकि कल के जो है ना बहुत ट्रेंडिंग जा रहा है। 50 साल बाद जो है ना न्यूजीलैंड शिकस्त दी है। इस हवाले से मेरा अगला सवाल है PSL के हवाले से। पहले 6 टीमें थी, अब 8 टीमें हो गई हैं। तो जो नई टीमें तैयार हुई हैं सियालकोट और हैदराबाद, उसके हवाले से काफ़ी चर्चा मुझे ये जा रही थी कि उसका कप्तान कौन होगा, कोचिंग स्टाफ होगा, तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं? आई थिंक अभी तक तो ये चीज़ें डिसाइड नहीं हुई, लेकिन जिस अंदाज में टीम खरीदी है पता चले सबसे महंगी टीम है, बिल्कुल सबसे महंगी। और उससे पहले कलंदर्स की टीम थी जो कि आई थिंक 67 करोड़ में थी जी। और एकदम से इतना बड़ा मार्जिन, मतलब जहाँ पे बाकी 6 टीमें थी उन्होंने 6 टीमों के बदले 1 टीम खरीदी। 1 अरब 85 करोड़। तो मतलब पाकिस्तान की सुपर लीग की जितनी पहले 6 टीमें थी उनकी इतनी कीमत नहीं थी जितनी एक टीम खरीदी गई है। तो अब देखते हैं क्या मैनेजमेंट होगी, क्या कोचिंग स्टाफ होगा, कौन कैप्टन बनेगा। लेकिन सुनने में आ रहा है कि हैदराबाद के जो कप्तान हैं वो उस्मान खान होंगे, उस्मान खान, जिनका ताल्लुक आई थिंक शेखुपुरा वाली साइड से है कहीं। जी तो जी ऐसे ही है। अभी तक तो कुछ सामने नहीं लेकिन इसके हवाले से जहाँ तक मुझे नॉलेज है, क्योंकि आप तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज है, जहाँ तक मुझे खबर मिली है वो सिंध से कप्तान बनाने जा रहे हैं। अच्छा जी, उसमें दानी भी हो सकता है, शर्जील खान भी हो सकता है। मुझे लगता है आई थिंक शर्जील का तो एक्सपायर हो चुके हैं करियर है। जी और धानी भी आई थिंक उस तरह की उनमें भी पोटेंशियल नहीं है कि वो कप्तानी करें। ऐसे ही है जी, ठीक कह रही हैं।